हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, IBPS, RRB, PO और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए जो हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम लोग एज के क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 9 था उसमें भी हम लोग एज के क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन एज के और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग आज वाले लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर पूरा देखने के बाद आपको एज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा आपसे दावा है। आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको एज के सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आप शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल, कितनी बेनिफिशियल रही। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन लिखा है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। क्या लिखा है? मीना को हम एम से लिख रहे हैं और उसकी पुत्री को हम लोग क्या लिख रहे हैं? डॉटर यानी कि डी लिख रहे हैं। तो मीना और डॉटर की जो उसकी पुत्री की आयु से कितना है? 8 गुना, यानी मीना जो है वो 8 गुनी है अपनी पुत्री से, तो 8:1। और ये कब की बात कर रहे हैं? अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, 9 लेक्चर हैं, उन 9 के 9 लेक्चर की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उन वीडियोज को देख लीजिएगा, जिससे कि क्रैश कोर्स आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए कि हम स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 सबकी लिंक हम दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जब वर्तमान की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, मतलब इसका ना पहले की बात कर रहे हैं ना बाद की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग पहले 2 वर्ष पहले की बात कर रहे होंगे तो -2 से, पहले की बात होगी तो माइनस से करेंगे, और अगर हम 2 वर्ष बाद की बात करेंगे या 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो प्लस का साइन हम लोग यूज करेंगे। ये वर्तमान का है, इसलिए हमने 0 लगा दिया। क्या लिखा है? 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो 10:3 होगा, लेकिन कब होगा? 8 वर्ष बाद। तो ये +8 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब पूछ रहे हैं मीना की वर्तमान आयु कितनी है। आपको करना क्या होता है, आप यहां से पहले चेक करते हो कि 8 से 10 जाने में कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 1 से 3 जाने में कितना बढ़ा? 2। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तब तो समझ लीजिए हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, 8 से 10 यानी कि 2 का इंक्रीजमेंट, और 1 से 3 का मतलब 2, यानी कि ये दोनों क्या है? बराबर है। 2 रेशियो बढ़ने में, ये रेशियो है, 2 रेशियो बढ़ने में, ये रेशियो है, 2 रेशियो बढ़ने में कितने साल लगा? 0 वर्ष से 8 साल, यानी कि 8 वर्ष का समय लगा। 2 रेशियो बढ़ने में 8 वर्ष का समय लगा, तो 1 रेशियो बढ़ने में कितना समय लगा होगा? 4 वर्ष का समय लगा होगा। अब पूछ रहे हैं मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीना का रेशियो कितना दिया है? 8। वर्तमान की ही बात कर रहे हैं, तो मीना 8 रेशियो है वर्तमान में, और 1 रेशियो का मतलब 4 है, तो 8 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला सही होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। इसका मतलब पिता और पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। पिता को हम F कह रहे हैं, पुत्र को हम सन यानी S से लिख रहे हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु जो है वो 3 गुनी थी। इसका मतलब पहले पिता लिखा है तो ये 3 गुना था, पिता एक जो सन है वो 1 गुना रहा होगा। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं? 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम -10 से इसको लिखेंगे। अब कह रहे हैं 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, यानी कि 10 वर्ष के बाद पिता जो है अपने पुत्र का 2 गुना होगा। चूंकि हम पहले पिता की बात कर रहे हैं इसलिए हमने 2 गुना लिखा, और लड़का जो है 1 गुना है। ये कब की बात कर रहे हैं? 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। अब आपको ये चेक करना होता है क्या ये दोनों रेशियो बराबर है। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 0, ये बराबर नहीं है। अब अगर बराबर नहीं तो पहले हमारा काम होगा रेशियो बराबर करना। और रेशियो बराबर करते कैसे हैं? जो इनका डिफरेंस है, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1 का, यानी 1 का अंतर है। जो इसका अंतर है वो इससे गुणा कर देंगे हम, और जो इसका अंतर है यानी 1 और 3 में कितने का अंतर? 2 का, वो हम इससे गुणा कर देंगे। ऐसा करने से रेशियो हमेशा बराबर हो जाएगा, कुछ भी हो। तो ये कितना हो जाएगा?
एक से गुणा होगा तो 3 का 3 ही रहेगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा हुआ तो 2 हो जाएगा। अब आपको इस रेशियो पे ध्यान नहीं देना, इस रेशियो का काम खत्म, ये नया रेशियो आपका ये तैयार हुआ है, लेकिन ईयर आपका वही रहेगा, ईयर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका 1 है, इसका भी 1 है, एक रेशियो यहाँ भी बढ़ रहा है, एक रेशियो यहाँ भी बढ़ रहा है। अब एक रेशियो बढ़ने में कितने वर्ष का समय लगता है, ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं और ये 10 वर्ष बाद, यानी अभी से 10 साल पहले की बात ये हो रही है और अभी से 10 वर्ष बाद, इसका मतलब कितना हुआ, 20 वर्ष का अंतर हो गया। तो एक रेशियो बढ़ने में कितना समय लग गया, 20 वर्ष का अंतर लग गया। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में, यानी कि पिता और पुत्र का अनुपात क्या है। तो देखिए जो पिता है 10 वर्ष पहले 3 रेशियो था, इसका मतलब 10 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, ये एक रेशियो का मतलब 20 वर्ष और 3 रेशियो था, इसका मतलब जो पिता है वो 10 वर्ष पहले 3 रेशियो था, इसका मतलब 60 वर्ष का था, लेकिन 10 वर्ष पहले, और पूछ क्या रहे हैं, वर्तमान आयु किस अनुपात में। इसका मतलब अगर 10 वर्ष पहले पिता 60 वर्ष का था तो अभी कितने वर्ष का होगा, 70 वर्ष का होगा, जैसी बात है। और सन जो है यानी पुत्र जो है वो एक रेशियो था और एक रेशियो की वैल्यू 20 वर्ष है, इसका मतलब पुत्र जो है 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था, तो अभी कितना होगा, ये 30 वर्ष का होगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं तो इसमें हम बीच में डिवाइड का साइन लगा दें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 7:3 और 7:3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू को हम R से लिख रहे हैं, पिता को हम F से लिख रहे हैं। तो राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो राजू अगर 1 है तो पिता क्या है, उसका दुगना है। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं, जब आगे कुछ ना लिखा हो कि पहले की बात कर रहे हैं कि बाद की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु के 1/3 थी, मतलब 10 वर्ष पहले जो राजू है वो अपने पिता का 1/3, इसका मतलब उनका जो पिता है वो 3 गुना थे। तो वो कब की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पहले, इसलिए हमने -10 लिखा। अब आप यहां चेक करिए, 1 और 1 में 0 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, ये अंतर बराबर नहीं है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया कि इसका अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब पहले हमें रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करा जाता है, जो इसका अंतर होता है 1 और 3 का अंतर कितना हुआ, 2 का इससे गुणा, तो 2 का इससे गुणा किया तो ये हो गया 2 और ये हो गया कितना, 4। यहां पे इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो 1 का इससे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इस रेशियो को बस आपको भूल जाना है। हम इसलिए काट देते हैं कि अगर आप इस रेशियो को लेके चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इस रेशियो को लेके चलना है। अब देखिए 1 और 2 में अंतर 1 का, 3 और 4 में अंतर कितना, 1 का, ये दोनों रेशियो बराबर हो गए। अब देखिए एक रेशियो, ये ना आपको ध्यान नहीं देना है कि -1, रेशियो कभी भी -1 में, माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। एक रेशियो घटने में या एक रेशियो बढ़ने में कितना है, एक रेशियो में कितना समय लगा, वर्तमान, और वर्तमान से 10 साल पहले, इसका मतलब 10 वर्ष का समय लगा। एक रेशियो की वैल्यू हमने पहले निकाल लिया कि 10 वर्ष। पूछ क्या रहे हैं, पिता की आयु पूछ रहे हैं, वो भी 5 वर्ष बाद, तो पहले हम वर्तमान में पिता की आयु निकाल लें और वर्तमान में जितना हो गया उसमें 5 साल हम ऐड कर देंगे। तो ये वर्तमान की ही ये लाइन लिखी है, क्योंकि 0 का मतलब वर्तमान, और वर्तमान में पिता कितने रेशियो हैं भैया, 4 रेशियो हैं। एक रेशियो का मतलब 10 हुआ, तो 4 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वर्तमान में पिताजी जो हैं वो 40 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष के बाद कितने होंगे, 5 साल इसमें और ऐड हो जाएगा 45 वर्ष। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। अब देखिए ए की आयु दे दिया है और बी की आयु दे दिया है, पूछ रहे हैं कि कितने वर्ष के बाद ए की आयु जो है वो बी की आयु से दुगनी होगी। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा तिरछा मतलब लग रहा है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे इजी वे में क्या हम बता रहे हैं आपको, ए और बी, अभी ए जो है 36 वर्ष का है और बी कितने वर्ष का है, 16 वर्ष। पूछ रहा है कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। हम कह रहे हैं मान लो x वर्ष के बाद होगा, तो x वर्ष के बाद भैया जब ए 36 वर्ष का है और मान लो कि ए में 36 वर्ष का है, 2 साल की बात कर रहे हैं,
तो 2 साल जब ए बड़ा होगा तो बी भी तो 2 साल बड़ा हो जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि x वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा, क्या लिखा, दुगना होगा। तो अगर x में हम 36 में x जोड़े तो 16 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, x जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब क्या होगा 36 वर्ष में x वर्ष बढ़ेगा तो 16 में भी x ही वर्ष बढ़ने वाला है। और कितना पूछ रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि a जो है b से दुगना हो जाए, a दुगना हो जाए b से, यानी a ऊपर लिखा है, ये दुगना चाहते हैं किससे, b से। अगर b 1 है तो a कितना हो जाए, 2 हो जाए। हमें बस इसी चीज को सॉल्व कर लेना है। तो यहां से बस आपको x वर्ष अपने मन से मानना था। 36 प्लस एक्स अपान 16 प्लस एक्स क्या हो जाए, हम मान रहे हैं कि x वर्ष के बाद इनका रेशियो 2 और 1 का हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिर्यक गुणा कर देंगे, एक से इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस एक्स, और इसका गुणा यहाँ भेज देंगे तो 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 2x। ये 36 के पास जब 32 आएगा तो 36 माइनस 32 4 हो जाएगा, और x उधर जाएगा, 2x में से x चला जाएगा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और x हमने क्या माना है कि x वर्ष के बाद ऐसा हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब 4 वर्ष के बाद ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4th सही होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुना थी या 3 गुनी थी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक पिता है और उसका पुत्र है। वर्तमान में जो पिता है वो अपने पुत्र का 2 गुना है यहां से, और फिर दिया है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुना था पिता। कितने वर्ष पहले, हम कह रहे हैं मान लो x वर्ष पहले, पहले के लिए हमने माइनस साइन यूज किया है और हमें बताना है कितने वर्ष पहले, तो वो हम x मान लिए हैं। अब यहां से इस टाइप से क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन फील हो सकता है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम रेशियो बराबर भी कर ले जाएंगे, जब एक रेशियो की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से हम वर्ष जो निकालेंगे वो x वर्ष आएगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब इसको इस टाइप से भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का यूज नहीं करना है। अब देखिए साफ साफ लिखा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, मतलब पिता अपने पुत्र का दुगना है, और पुत्र है कितना, 20 वर्ष का है। तो ये तो साधारण सी बात है कि पुत्र अगर 20 वर्ष का है, पिता दुगना है, तो पिता 40 वर्ष का होगा। तो यानी कि कह रहे हैं कि पिता है 40 वर्ष, ये साफ साफ लिखा है 40 ईयर, और जो पुत्र है वो कितना है, 20 ईयर का है। करें कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, तो इसको हम लोग एक लीनियर इक्वेशन में बना लें, यानी कि रैखिक समीकरण बना लें। क्या है, अभी 40 वर्ष का पिता है, 20 वर्ष का पुत्र है। हम कह रहे हैं कि कितने वर्ष पहले, x वर्ष पहले, x जहां पे आपको क्लियर ना हो क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आप x मान लीजिए, x वर्ष पहले। तो x वर्ष पहले पिता कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, 40 माइनस एक्स। पुत्र कितना रहा होगा, 20 माइनस एक्स। ठीक, और कंडीशन क्या दिया है, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। इसका मतलब पुत्र का 3 गुना कौन था, पिता था। तो पिता अब x वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 40 माइनस एक्स वर्ष का रहा होगा, पुत्र 20 माइनस एक्स वर्ष का रहा होगा, और ये तिगुना था कंडीशन में दिया है, तो इसलिए हमने 3 लिख दिया। अब यहां से आपको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। आप एक काम करिए, माइनस एक्स इधर लिखा रहने दीजिए, इस 3x को इधर लेके आएंगे, प्लस 3x, 60 इधर लिखा है, 40 उधर माइनस में जाएगा, 20 बचेगा, 3x में से x चला जाएगा, 2x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसका मतलब 10 वर्ष, और हमने x क्या माना था, x वर्ष पहले, ऐसी कंडीशन थी, और वही पूछ रहे थे कितने वर्ष पहले, तो x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब 10 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र का 3 गुना रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे।